हेलो फ्रेंड्स, रिवील क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज की क्लास में हम आर्मी जीडी 2024 के लिए लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान। फ्रेंड्स ये हमारे अगली क्लास है, विटामिन से संबंधित है। तो ये हमारी विटामिन से संबंधित दूसरी क्लास है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। फ्रेंड्स आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स क्लास को चालू करने से पहले आप वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स या दोस्तों पर शेयर कर दें। अब चलते हैं फ्रेंड, आज की क्लास को हम चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने पिछली क्लास में पढ़ा था विटामिन, जाना था। फिर विटामिन दो प्रकार के होते थे, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। तो आज की क्लास में हम वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको जानना चाहिए फ्रेंड्स कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो ए, डी, ई, के। तो ए है तो वसा में घुलनशील ए भी है, डी भी है, ई भी है, के है। तो हमारे 4 विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं और उनके नाम क्या है, ए, डी, ई, के। अब यहाँ पर हम बारी बारी से एक एक विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे पहले विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए के बारे में फ्रेंड हम पहले पढ़ेंगे। तो विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं। तो विटामिन अगर ए की खोजकर्ता की बात करें तो हमने पिछली क्लास में बताया था। तो विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है, तो मैकुलन है। विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है, मैकुलन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है, मैकुलन है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रासायनिक नाम फ्रेंड क्या है, तो आप बता सकते हैं रेटिनॉल। अब यहाँ पर आपको ट्रिक याद हो, रत एक टॉफ़ी है तो उससे आप यहाँ पर जोड़कर उस ट्रिक से आप यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपको ट्रिक हमने पिछली क्लास में बताई थी। आपने अगर पिछली क्लास में नहीं पढ़ा है पिछली क्लास को, तो हमारे वीडियो के ऊपर आप देखिए, अभी पर एक आई दिखेगा यहाँ पर लिंक, आप उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर उस क्लास को देख सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि विटामिन ए के अपने खोजकर्ता जान लिए कौन है। विटामिन ए के खोजकर्ता है मैकुलन। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अब फ्रेंड विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हमने पिछली क्लास में भी बताया था। तो विटामिन ए की कमी से फ्रेंड रोग कौन होता है, तो आपको तो एक रोग याद है कि रतौंधी भी होता है। ठीक है, ये तो अधिकतर लोगों को याद होता है कि रतौंधी होता है, लेकिन एक रोग हमने कई रोग बताए थे पिछली क्लास में। तो उसमें एक रोग बताया था जीरोपैथेलिया। ठीक है, जीरोपैथेलिया, मोतिया बिंदु, और क्या हो जाता है फ्रेंड्स, संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो ये हमने बताया था विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। अब बात कर लेते हैं विटामिन ए पाया किस में जाता है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक चित्र दिया है, उसमें आप देख सकते हैं आसानी से किस में पाया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, विटामिन ए पाया जाता है फ्रेंड ताज़े फल, दूध, मांस, अंडा, मछली का तेल, गाजर, मक्खन, हरी सब्जियों में। तो इन सभी में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है फ्रेंड। ठीक है, और फ्रेंड अगर हम इसके विशेषता की बात करें कि इसकी मुख्य विशेषता क्या है, ये क्या करता है फ्रेंड्स, तो ये क्या करता है फ्रेंड विटामिन ए, इसका संचय फ्रेंड कहाँ होता है। इसकी विशेषता है कि विटामिन ए का संश्लेषण पौधों को पीले या नारंगी वर्णक से प्राप्त कैरोटीन से यकृत लीवर में होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसकी विशेषता यही है कि ये संक्रमण रोधी है फ्रेंड। और इसका संचय कहाँ होता है, तो इसका संचय यकृत में होता है। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि विटामिन ए का संचय कहाँ होता है, तो आप बता सकते हैं कि यकृत में होता है। और ये फ्रेंड्स अगर इसके बात करें हम कि ये सबसे ज़्यादा विटामिन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्रेंड ये कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स, विटामिन ए। तो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में फ्रेंड ये पाया जाता है गोल्डन राइस में पाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रेंड विटामिन ए को, तो हमारी दैनिक आवश्यकता कितनी होती है, तो 60 मिली। ठीक है, 60 मिनिमम मिली। ठीक है फ्रेंड, तो 60 मिली इसकी हमें
दैनिक आवश्यकता होती है फ्रेंड। ठीक है, इसके खोजकर्ता हमने बता ही दिए फ्रेंड कि विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है, मैकलन है। रासायनिक नाम हमने बता ही दिया, रेटिनाल है। कमी से रतौंधी, जीरोपैथेलिया और मोतियाबिंद संक्रमण का खतरा इत्यादि रोग फ्रेंड इससे हो जाते हैं। और ये पाया जाता है गाजर, पपीता, आम हो गया, मछली के यकृत का तेल, अंडे, मांस, दूध में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए विटामिन ए हमारे शरीर में क्या करता है, तो ये आप जान लीजिए। तो सबसे बड़े फ्रेंड, सबसे महत्वपूर्ण स्थिति जो कि सिर्फ विटामिन ए के अभाव में होती है, वह अंधेरे में कम दिखाई देना। तो हमने बताया ना, अंधेरे में कम दिखाई देना, जिसे हम क्या कहते हैं, रतौंधी रोग। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। तो इंग्लिश में भी फ्रेंड रतौंधी ने देकर नाइट ब्लाइंडनेस आ जाए तो आप इसमें आसानी से उत्तर लगा सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण रोग अगर बात करें विटामिन ए की कमी से, तो रतौंधी ही रोग होता है। इंग्लिश में बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस फ्रेंड। ठीक है, इसके साथ फ्रेंड आँखों में क्या है, आंसू, इसके साथ आँखों में आंसुओं की कमी से आँखें सूख जाती हैं और उनमें घाव भी हो सकते हैं। बच्चों में विटामिन ए के अभाव में विकास भी धीरे हो जाता है, जिसके उनके कद पर असर पड़ता है फ्रेंड। त्वचा और बालों में भी सूखापन हो जाता है, उनमें से चमक चली जाती है, संक्रमित बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स रतौंधी, मोतियाबिंद, जीरोफ्लेथिया, त्वचा शुष्क हो जाती है, संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, आँख का लेंस दूधिया आवरण से अपारदर्शक होने से मोतियाबिंद होता है फ्रेंड। तो आप यहाँ पर जान सकते हैं कि विटामिन ए हमारे शरीर के लिए क्या करता है। अब देखिए फ्रेंड, अगला विटामिन की बात करें तो अगला विटामिन आता है डी। 4 ही विटामिन पढ़ने हैं वसा में। वसा में घुलनशील ए, डी, ई, के। ए हमने पढ़ लिया, अब विटामिन डी की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड, विटामिन डी के खोजकर्ता की बात करते हैं। तो विटामिन के खोजकर्ता कौन है फ्रेंड्स, हॉपकिंस है फ्रेंड। ठीक है, हॉपकिंस है। तो विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है, हॉपकिंस है फ्रेंड्स। रासायनिक नाम, तो विटामिन डी का, अब देखिए फ्रेंड, अगर आपको ट्रिक याद है, रथ है, रथ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसका रासायनिक नाम रथ है, एक टॉफी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए ए, बी, सी, डी। तो डी में क्या है, का से क्या हो जाता है, कैल्सीफ्रॉल। तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्सीफ्रॉल। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफ्रॉल होता है। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफ्रॉल होता है फ्रेंड्स। इसकी कमी से रोग, तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी कमी से रोग कौन से होते हैं, ये आपको जानना है। तो विटामिन डी से हमने रोग बताया था पिछली क्लास में कि विटामिन डी से सबसे महत्वपूर्ण रोग होता है रिकेटस। क्या होता है, रिकेटस होता है फ्रेंड। ठीक है, और एक रोग का नाम आप याद कर सकते हैं, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया एक रोग का नाम याद कर सकते हैं। और फ्रेंड अगर विटामिन डी के अन्य नाम भी हैं दो, एक विटामिन D2 कह सकते हैं या फिर विटामिन D3 भी कह सकते हैं, एर्गो कैल्सीफ्रॉल या कोल के कैल्सीफ्रॉल भी कहते हैं। तो इसके अन्य नाम भी हैं। अगर विटामिन डी के अन्य नाम तो 2 हैं, विटामिन D2, विटामिन D3। ठीक है, विटामिन D2 को ही क्या, एर्गो कैल्सीफ्रॉल भी कह सकते हैं, और विटामिन D3 को कोले कैल्सीफ्रॉल भी कह सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, किस में पाया जाता है, अगला प्रश्न आता है कि विटामिन डी फ्रेंड किस में पाया जाता है। तो ये अंडे का जो पीला भाग होता है ना, जो आप देखते हैं ना, अंडा के अंदर जो पीला होता है, तो उसमें पाया जाता है विटामिन डी। और कहाँ पाया जाता है, तो ये फ्रेंड देखिए मछली के तेल में पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन डी युक्त दूध और बटर में इसके अच्छे स्रोत है फ्रेंड्स। और फ्रेंड ये सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त होता है विटामिन डी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स विटामिन डी की विशेषता, तो इसकी एक विशेषता है कि इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, इसकी एक विशेषता है, ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है फ्रेंड्स। तो इसे हम क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन। आप यहाँ पर सूर्य देख लेते हैं, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि विटामिन डी को हम अन्य नाम
सनशाइन भी कहते हैं, सनशाइन भी कहते हैं फ्रेंड्स। ये क्या करते हैं, ये दांतों व हस्तियों के ये दांतों व अस्थियों के निर्माण में सहायक होता है फ्रेंड, ठीक है, विटामिन डी। और शरीर में सबसे तेजी बनने वाला विटामिन होता है। तो ये फ्रेंड क्या है, शरीर में क्या है, ये सबसे तेजी से बनता है, सबसे तेजी से बनता है, सबसे तेजी से बनता है शरीर में, ठीक है। तो विटामिन डी क्या है फ्रेंड, सबसे तेजी से बनता है कहाँ, शरीर में। अब देखिए विटामिन डी हमारे शरीर में क्या करता है जान लेते हैं। हमारी हड्डियों को बनाने में, देखिए हमने बताया ना, शरीर क्या करता है, ये हड्डियों यानी विटामिन डी हमारा क्या करता है कि शरीर की हड्डियों को बनाने और संभाल कर रखने में मदद करता है। तो यानी अगर एक प्रकार से देखा जाए तो विटामिन डी से क्या होता है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, यानी ये हड्डियों को मजबूत करता है और संभाल कर रखता है। तो विटामिन डी आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। साथ ही साथ फ्रेंड यह शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित रखता है, साथ ही साथ ये हमारे कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित रखता है। इसके अभाव में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अगर विटामिन डी नहीं मिलता है तो हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और टूट भी सकती हैं, फ्रैक्चर वगैरह हो सकती हैं। तो वो विटामिन डी की कमी से होते हैं। बच्चों में इस स्थितियों को, बच्चों में जब उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो उस स्थिति को हम क्या नाम दे देते हैं, रिकेटस। तो इसी को रिकेटस रोग कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों में इस स्थिति को रिकेटस कहते हैं। और वयस्क लोगों में हड्डी के मुलायम होने को, अब देखिए वयस्क रोगों में हड्डियों के मुलायम होने को क्या कहते हैं, ओस्टियोमालेशिया। हमने यहाँ पर नाम बताया था अभी आपको कि रिकेटस तो क्या होता है, तो रिकेटस तो बच्चों में होता है, ठीक है, रिकेटस बच्चों में होता है, लेकिन ऑस्टियोमालेशिया कहाँ होता है, तो ऑस्टियोमालेशिया ये होता है फ्रेंड्स बूढ़ों बुजुर्गों में, ठीक है। तो रिकेटस बच्चों में और ऑस्टियोमालेशिया किस में होता है, ये होता है वयस्कों में, यानी हड्डी के मुलायम होने को ऑस्टियोमालेशिया कहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड हड्डी के पतला और कमज़ोर होने को ओस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं, यानी हड्डी के पतला या कमज़ोर होने की स्थिति को हम क्या कहते हैं, ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसके शरीर के विभिन्न अंगों में जैसे गुर्दे में, दिल में, खून के नसों में और अन्य जगह में एक प्रकार का पथरी हो सकती है। अगर विटामिन डी की कमी होती है आपके शरीर में तो विभिन्न अंग जैसे फ्रेंड गुर्दे में, दिल में, खून के नसों में, अन्य जगह में एक प्रकार की पथरी हो सकती है। और फ्रेंड यह कैल्शियम का बना होता है। इसके ब्लड प्रेशर, रक्तचाप बढ़ सकता है, खून में कोलेस्ट्रॉल अधिक हो सकता है, दिल पर असर कर सकता है फ्रेंड, साथ ही चक्कर आ सकता है, कमजोरी लगना और सिर दर्द हो सकता है। अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो ब्लड प्रेशर, जिसे हम रक्तचाप भी कह सकते हैं, बढ़ सकता है, खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, दिल पर असर पड़ सकता है फ्रेंड्स, साथ ही चक्कर आ सकता है, आपको कमजोरी महसूस होने लगती है, सिर दर्द होता है, ठीक है। और पेट खराब होने से दस्त भी हो सकते हैं। इसके अलावा धूप सेकने से शरीर में इसका निर्माण होता है। तो अगर धूप में आप बैठते हैं 5-10 मिनट तो आपके शरीर में 5-10 मिनट नहीं, 1-2 मिनट अगर आप धूप में रहते हैं तो विटामिन डी बहुत तेज़ी से हमारे शरीर में बनता है। तो ये सबसे तेज, हमारे अगर प्रश्न आ जाए कि शरीर में सबसे तेज विटामिन कौन बनता है, तो शरीर में सबसे तेज विटामिन बनता है तो वो विटामिन डी है, ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन डी है। अब विटामिन ई की बात करते हैं। तो विटामिन ई के खोजकर्ता, अब आप बताइए फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में बताया था विटामिन ई के खोजकर्ता कौन है, तो विटामिन ई के खोजकर्ता है इवांस, ठीक है। विटामिन ई के खोजकर्ता है कौन, इवांस, ठीक है फ्रेंड्स। और रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, तो टोकोफेरॉल हो जाएगा फ्रेंड्स रासायनिक नाम। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल, ठीक है। और ये खोजकर्ता कौन है, इवांस। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कमी से रोग। तो विटामिन ई की कमी से फ्रेंड्स कौन सा रोग होता है, अब बात करते हैं। हमने बताया था विटामिन ई की कमी से रोग, अगर आपने वो ट्रिक याद करी हो तो आपको याद आ जाएगा। ट्रिक है, हम किसी से जोड़ कर देखते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या थी वो आप बता सकते हैं कि ट्रिक क्या थी फ्रेंड, ठीक है, कमी से होने वाली ट्रिक क्या थी। वो ट्रिक क्या थी आप हम बता देते हैं कि रबे, सर,
नहीं थके। तो ये ट्रिक है विटामिन की कमी से होने वाले रोग। अब देखिए रा के में तो आ जाएगा ए, बा में बी, सा में सी, रा से डी, और ना में क्या आ जाएगा ई, और ना से आप क्या याद करेंगे, ना से कौन सा रोग, नपुंसकता। तो इस तरह हम फ्रेंड ट्रिक का इस्तेमाल करके आसानी से हम विटामिन के रासायनिक नाम और उससे होने वाले रोगों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो कमी से रोग हमने यहाँ पर देखा कि विटामिन ई की कमी से रोग कौन सा होता है, नपुंसकता। और क्या हो जाता है, जब नपुंसकता हो जाएगी तो फिर एक रोग और हो जाता है जिसे हम बांझपन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, बांझपन भी हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं किस में पाया जाता है फ्रेंड। तो विटामिन ई की बात करें तो ये पाया किस में जाता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड देखिए पाया जाता है तो किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है फ्रेंड्स बादाम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, बादाम में पाया जाता है। ठीक है, और अंकुरित अनाज में, अंकुरित अनाज में। अब अंकुरित अनाज जैसे आप चना फुलाते हैं फिर वो अंकुरित हो जाता है, तो उसमें क्या पाया जाएगा, विटामिन ई पाया जाएगा। तो अंकुरित अनाज कोई भी हो, अगर वो अंकुरित अनाज है तो उसमें विटामिन ई पाया जाएगा। ठीक है, और किस में पाया जाएगा फ्रेंड्स, तो और ये पाया जाता है पत्तेदार सब्जियों में, पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। तो बादाम, अंकुरित अनाज और पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है फ्रेंड। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि यहाँ पर बात करें फ्रेंड्स कि अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि इसकी विशेषता क्या है, तो आप देखिए विटामिन ई की विशेषता है कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं, ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन। इसे की विशेषता है कि विटामिन ई को क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं, या फिर कह सकते हैं प्रजनक विटामिन। ठीक है फ्रेंड्स, अन्य नाम इसको प्रजनक विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, प्रजनक विटामिन भी कहते हैं या ब्यूटी विटामिन। तो इसकी विशेषता क्या है कि इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा कि विटामिन ई क्या होता है। ठीक है, यानी खोजकर्ता कौन है विटामिन ई के, इवांस। रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। कमी से कौन रोग होता है, नपुंसकता और बांझपन। किसमें पाया जाता है, बादाम, अंकुरित अनाज, पत्तेदार सब्जियों में। इसकी विशेषता, तो इसको हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं या फिर आप इसे प्रजनक विटामिन भी जान सकते हैं। अब देखिए हमने विटामिन ए पढ़ा, अब हम विटामिन ई से हमारे शरीर में क्या करता है ये हम जानेंगे। ये जानना फ्रेंड काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे जीवन में भी क्या है, उपयोगी है। ठीक है, तो विटामिन ई में फ्रेंड देखिए विटामिन ई खून में लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में काम आता है, लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में काम आता है। तो विटामिन ई क्या करता है, खून में लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में काम आता है। ठीक है, इसे टोकोफेरॉल भी कहते हैं, यानी इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। अगर आपसे कहे टोकोफेरॉल क्या है तो आप कहें विटामिन ई, तो यानी विटामिन ए को हम दूसरा नाम या फिर कह सकते हैं रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल है। यह विटामिन शरीर में अनेक अंगों को समान रूप से बनाए रखने में मदद करता है, जैसे कि मांसपेशियां एवं अन्य टिश्यू या ऊतक फ्रेंड। ठीक है, यह शरीर को ऑक्सीजन के एक नुकसानदायक रूप से बचाता है, जैसे ऑक्सीजन रेडिकल्स कहते हैं। इस गुण को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है फ्रेंड। विटामिन ई कोशिका के अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनके बाहरी कवच या सेल मेम्ब्रेन को बनाए रखता है। विटामिन ई शरीर के फैटी एसिड को भी संतुलित में रखता है। तो विटामिन ई फैटी एसिड को भी संतुलित रखता है, बाहरी कवच या सेल मेम्ब्रेन को बनाए रखता है, कोशिका के अस्तित्व बनाए रखने के लिए। ठीक है, ये काम करता है, तभी से हम क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं फ्रेंड। ठीक है, समय से पहले हुए या देखिए फ्रेंड समय से पहले हुई या प्री मेच्योर नवजात शिशु, मतलब जो समय से 9 महीना के पहले 8 या 7 महीने यानी समय से पहले हुए जो या कह सकते हैं प्री मेच्योर नवजात शिशु में विटामिन ई की कमी से खून में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, खून में कमी हो जाती है, और इससे उनमें क्या हो जाता है, एनीमिया हो सकता है।
तो खून की कमी से रोग हो जाता है कौन सा, एनीमिया। एनीमिया रोग हो जाता है खून की कमी से। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं विटामिन के, जो कि अंतिम विटामिन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो विटामिन के, तो विटामिन के खोज करता, तो हमने बताया था ना विटामिन को खोजने वाले दो थे। पिछली क्लास में बताया था कि विटामिन को खोजने वाले दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, तो एक का नाम था डेम और एक का नाम था डेजी। तो डेम व डेजी, तो खोज करता कौन है, डेम व डेजी। अब विटामिन के का रासायनिक नाम, टोकोफेरॉल तो होता है किसका, आपने टोकोफेरॉल जान लिया विटामिन ई का। ठीक है, विटामिन की का क्या होता है, तो विटामिन के का क्या होता है, तो फिलोक्विनान होता है। क्या होता है, फिलोक्विनान। अब आपको याद है, आपको ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलोक्विनान भी इसका क्या होता है, रासायनिक नाम। अब बात करते हैं कमी से रोग। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो रक्त का थक्का, और रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है फ्रेंड, कि रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, किस में पाया जाता है, तो विटामिन के किस में पाया जाता है, तो देखिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, आप इसमें देख सकते हैं ये किस में पाया जाता है, यानी विटामिन के की उपलब्धता कहाँ कहाँ होती है। तो देखिए ये पाया जाता है फ्रेंड, कहाँ पाया जाता है, तो ये टमाटर में पाया जाता है, विटामिन के टमाटर में भी पाया जाता है। ठीक है, और कहाँ पाया जाता है, अनाज में पाया जाता है फ्रेंड, अनाज के साथ साथ कहाँ, पत्तेदार सब्जियों में भी पाया जाता है, पत्तेदार सब्जियों में भी पाया जाता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं डायग्राम में। ठीक है, पत्तेदार सब्जियों, ठीक है, अनाज, पत्तेदार सब्जियों, टमाटर आदि इत्यादि में पाया जाता है फ्रेंड। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है कि ये प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। बस आपको जान लेना है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, तो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, ये इसकी विशेषता है। तो फ्रेंड हमने विटामिन के पढ़ा। अब देखिए विटामिन की कमी से होने वाले रोगों का विस्तृत रूप यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि विटामिन की कमी से होने वाले विस्तृत रूप फ्रेंड्स क्या है। ठीक है, रोगों का विस्तृत रूप, तो देखिए विटामिन ए से क्या होता है, वृद्धि रुकना, रतौंधी, जीरोफ्लेमिया, संक्रमण के प्रति प्रभाविकता, त्वचा व झिल्लियों में परिवर्तन का आना, दोषपूर्ण दांत इत्यादि। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से वृद्धि का रुकना, भूख व वजन का घटना, तंत्रिका विकास, बेरी रोग हो जाता है, थकान का होना, बदहजमी होना, पेट की खराबी होना, ये विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B2 की कमी से फ्रेंड क्या होता है, वृद्धि का रुकना होता है, धुंधली दृष्टि का होना, जीभ पर छाले का पड़ जाना, असमय बुढ़ापा आना और प्रकाश न सह पाना, ये सब विटामिन B2 की कमी से होता है। विटामिन B3 जीभ का चिकनापन, ठीक है, जीभ का चिकनापन, त्वचा पर फोड़े फुंसी होना। तो विटामिन B3 से क्या होता है, त्वचा पर फोड़े या फुंसी होती है। ठीक है फ्रेंड, पाचन क्रिया में गड़बड़ी होती है और मानसिक विकारों का होना, ये क्या है, विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग हैं। विटामिन B5 से क्या होता है, पेशियों में लकवा या पैरों में जलन, यानी लकवा मार जाता है शरीर को, पैरों में जलन होती है, तो विटामिन B5 की कमी से होता है। विटामिन B6 यानी त्वचा रोग है, त्वचा रोग हो जाता है विटामिन B6 की कमी से। मस्तिष्क का ठीक से काम न करना फ्रेंड, शरीर का भार कम होना, अनीमिया इत्यादि विटामिन B6 की कमी से हो जाता है। अब देखिए विटामिन B7 की कमी से लकवा की शिकायत होती है, शरीर में दर्द होता है, बालों को गिरना होता है और वृद्धि में कमी आती है। ठीक है, विटामिन 12 में रुधिर की कमी होती है, रक्त की कमी होती है। विटामिन C में फ्रेंड मसूड़े फूलते हैं, अस्थियों को चारों ओर स्राव हो जाता है, जरा सी चोट पर रुधिर निकलना, अस्थियाँ कमजोर होना, यानी अगर आपसे जरा सी भी चोट निकल आई ना तो आपका रक्त निकल आता है, मसूड़े फूलते हैं, तो ये विटामिन C से होने वाले रोग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब विटामिन डी से क्या होता है, तो सूखा रोग होता है, यानी रिकेटस हो जाता है, बच्चे सूखे होते हैं पतले से। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से होता है, हड्डियाँ दिखती हैं, तो वो जान जाना फ्रेंड ऐसे बच्चों को देखकर कि उसको विटामिन डी की कमी है, यानी सूखा रोग है, रिकेटस है। ठीक है, और क्या होता है इसके संबंध, जब विटामिन डी की कमी आपके शरीर में होती है तो कमज़ोर दांत होते हैं। ठीक है, दांतों का सड़ना प्रारंभ हो जाता है। विटामिन ई से जनन शक्ति का कम होना, यानी प्रजनन शक्ति का कम होना, यानी जनन शक्ति का कम होना। विटामिन ई से नपुंसकता आती है फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी रोग होता है। ठीक है, नपुंसकता आती है।
विटामिन के से रुधिर का स्राव होना, ऐंठन, हीमोफीलिया आदि होता है। ठीक है, मतलब आपके पास चोट लग जाती है फ्रेंड, फिर चोट लगती है तो इसमें ब्लड आपका जमता नहीं है, बहता ही रहता है। जब विटामिन के की कमी होगी तो आपका ब्लड नहीं जमेगा, यानी आपको चोट लगी है तो ब्लड बहता ही रहेगा, बंद नहीं होगा। अगर विटामिन के की कमी नहीं है तो ब्लड का रक्त का थप्पा जम जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फोलिक एसिड की कमी से क्या अनीमिया तथा पेचिश रोग होता है फ्रेंड। ठीक है, तो फोलिक एसिड से अनीमिया तथा पेचिश रोग होता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो फ्रेंड, हमने यहाँ पर आज की क्लास में विटामिन हमारा समाप्त हुआ। तो ये आर्मी जीडी पेपर में काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। और फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अब मिलेंगे फ्रेंड अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ।